नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे मिथुन राशि का जनवरी 2024 वर्षफल में जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों का, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोगों ने एक्चुअली एक गोचर की स्थिति बनाई है, जिसमें कि आप देखेंगे कि यहाँ पे चौथे भाव में जो है वो केतु विराजमान है, साथ ही साथ आपके 10वें भाव में राहु विराजमान है और आपके सप्तम भाव में सूर्य और मंगल विराजमान है। साथ ही साथ छठे भाव में जो है बुध और शुक्र विराजमान है और अ, हमारे नवम भाव के अंदर हमारे शनि विराजमान है और हमारे लाभ भाव के अंदर गुरु विराजमान है। तो इससे क्या गोचर की स्थितियां निकलती हैं? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बुध और शुक्र से वर्ष की शुरुआत हो रही है और बुध और शुक्र हमारे छठे भाव के अंदर है। तो इस वर्ष की शुरुआत में हमें थोड़ा सा बीमारियों से बच के रहने की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि बुध जो है हमारा स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड रोग होने के चांसेस, वात कफ रोग, वात हो गया, कफ हो गया, सर्दी खांसी जुकाम, इस तरीके के रोगों को देने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इन सब चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें शुक्र में जैसे हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस बने रहते हैं या जल से रिलेटेड रोग होने के चांसेस बने रहते हैं। साथ ही साथ ऋण भी हमें कहीं ना कहीं सोच समझ के लेना होगा। तो वर्ष की शुरुआत में जैसा कि हम देख रहे हैं कि बुध और शुक्र हमारे जो है छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध जो है आप देखेंगे कि 1 फरवरी तक जो है वो आपके छठे स्थान में है। साथ ही साथ जनवरी में कहीं ना कहीं हमें स्किन डिसऑर्डर या समथिंग जो है स्किन से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस कहीं बने हो सकते हैं। तो हमें खान पीन में ध्यान देने की जरूरत रहेगी यहाँ पे। साथ ही साथ शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र जो है 18 जनवरी तक छठे भाव में रहेगा, लेकिन वो छठे भाव में रहने के बाद में 18 जनवरी से और 12 फरवरी के बीच में जो है वो 7वें भाव में आ जाएगा। यानी जनवरी मंथ के अंदर 18 जनवरी से वो इस स्थान में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपकी लग्जरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आपको संपत्ति और चीजों में कहीं ना कहीं उसका उपभोग करने का सुख मिल पाएगा। साथ ही साथ सूर्य और मंगल हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं हमारे स्पाउस के साथ में थोड़ा गर्मा गर्मी होने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ अगर मैं लाभ भाव की बात करूं तो गुरु यहाँ पे विद्यमान है। तो हमारे करियर में, हमारे साथ ही साथ हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं हमें लाभ होने के चांसेस यहाँ बने रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राहु और केतु का एक्सिस है, तो हमारा मन कहीं ना कहीं हमारे कार्य स्थान में भटकता रहेगा। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ हथकंडे नए नए अपनाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ नई चीजों में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग बहुत देंगे और साथ ही साथ अब उन सब चीजों में अप्लाई करना चाहेंगे। लेकिन सोच समझ के यहाँ पे जो भी कार्य करें सोच समझ के करें। गुरु यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इनकी दृष्टि तीसरे भाव पे है, तो कहीं ना कहीं आप पे उत्साह की कमी को उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो है आपके छोटे भाई बहनों से आपके प्यार को काफी बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों का आप काफी ध्यान रखने वाले हैं। साथ ही साथ शनि यहाँ भाग्य स्थान में है, तो आपको कई बार ऐसा प्रतीत होगा अपने कार्यस्थल में कि कहीं ना कहीं यार मैं जो भी कर रहा हूँ वो सारा कम है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि शनि की जो प्रवृत्ति होती है वो थोड़ा शनै शनै करते हैं, थोड़ा थोड़ा चीजों को रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। आपको रिजल्ट मिलेगा जरूर, थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करने की जरूरत आपको पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके फ्यूचर में जनवरी मंथ में थोड़ा सा स्लो कहीं ना कहीं महसूस आप करोगे। लेकिन लाभ यहाँ पे मिलने के चांसेस आपको बने बने हुए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे मंगल मंगल जो फरवरी में आपके 7वें स्थान में है, तो उत्साह यहाँ पे रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी भी होने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ अगर दो ग्रह यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह हैं दोनों, और साथ ही साथ यहाँ दोनों क्रूर ग्रह होने की वजह से कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी होगी और कहीं ना कहीं संक्रमण से रिलेटेड स्पाउस को होने या समथिंग कोई बीमारी होने के चांसेस लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा इश्यूज हो, क्योंकि दोनों गर्म ग्रह है, छाले से रिलेटेड इश्यूज या समथिंग खून से रिलेटेड इश्यूज या हड्डी से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं इस मंथ में। तो थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे रहे। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो लाभ होने के चांसेस, गुरु आपको लाभ यहाँ पे, लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु आपको लाभ यहाँ देते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में काफी अच्छे रिलेशन आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस 5वें भाव के अंदर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है उनके लिए ये जनवरी मंथ काफी अच्छा रहने की संभावना बनी हुई है। संतान सुख से, संतान के प्रति आपको काफी अच्छे सुख समाचार मिलने के चांसेस बने रहेंगे इस मंथ में। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कहा सुनी तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम संबंध भी थोड़े अच्छे डेवलप हो सकते हैं। हमें अपनी बुद्धिमत्ता का थोड़ा सा इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें
तो इस दृष्टिकोण में यहाँ पे एक 1, 2, 3, 4, 5 तो राहु की दृष्टि भी जो है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे बनी हुई है। तो राहु की कोशिश हमेशा होती है कि आप देखेंगे कि अगर आप अच्छे प्रवृत्ति के लोगों के साथ या अच्छे पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ में अगर आप रहेंगे, तो वो आपकी चीज़ों को और उभार देंगे, काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर देंगे। लेकिन अगर नेगेटिव एसेंस के लोगों के साथ या जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, उस तरह के लोगों के साथ आप रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपके फाइनेंशियल सेक्टर्स पे वहाँ फ़र्क पड़ेगा, आपकी बोलचाल पे फ़र्क पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 कहीं न कहीं आप हार्श लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कहीं न कहीं आपके फाइनेंस थोड़े स्लो होने के चांसेस बने रहेंगे। तो इसलिए अपने को पॉजिटिव रखें, ताकि इस पॉजिटिविटी का आप अपने फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर प्लस अपने कर्मियों के साथ में अपने अच्छे संबंध बना सकें और उससे आप काफ़ी अच्छे फ़ायदे ले सकें। तो आपको मेरी दी गई जानकारी प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे।